इस वीडियो में देखेंगे वट सावित्री के दिन कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। तो वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। वट सावित्री का व्रत हर साल अमावस्या के दिन पड़ता है। उसके एक दिन पहले नहाए खाए होता है, यानी कि 5 तारीख को दिन बुधवार को नहाए खाए रहेगा। इसके लिए प्रॉपर वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आप देखे नहीं हैं तो वहाँ पर जा कर के आप ज़रूर देखिए। सबसे पहली गलती, आपको अपने पति के हाथ से सिंदूर नहीं लगाना है। पति के हाथ से सिंदूर हमारे सनातन धर्म में सिर्फ 2 बार ही लगाया जाता है। पहला जब शादी होता है और दूसरा अंतिम क्षणों में। वो भी सौभाग्यवती महिलाएं ही आखिरी पलों में पति के हाथ से सिंदूर लगा पाती हैं। आजकल आप रील्स वगैरह में देखे होंगे कि पति सिंदूर लगा रहा है और इधर रील्स बन रहा है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ऐसा मुझे भी इस बारे में पता नहीं था, पर मुझे कुछ समय पहले इस बारे में पता चला कि पति के हाथ से सिंदूर हमें शादी के बाद कभी भी नहीं लगवाना चाहिए। ये बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकती। तो आपको किसी भी व्रत में या कभी भी अपने पति के हाथ से सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि नहाए खाए के दिन आपको बैंगन, मूली, मसूर इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आपको लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना है। सात्विक भोजन ही बनाना है आपको नहाए खाए के दिन। इस दिन अमावस्या पड़ रहा है और अमावस्या के दिन तो बाल बिल्कुल भी नहीं धोया जाता, और साथ ही गुरुवार है तो आप बाल बुधवार को ही, यानी कि नहाए खाए के दिन ही धो लीजिए। अगली चीज़ यह है कि अमावस्या के कारण उस दिन बाल टूटना भी अशुभ माना जाता है, तो आप इस तरह से कंघी करिए जिसमें ज़्यादा बाल ना टूटे। अमावस्या के दिन रुई के बिस्तर पर भी सोया नहीं जाता, न ही रुई का दीपक जलाया जाता है। अब रुई का दीपक नहीं जलाया जाता तो हम लोग किस चीज़ का दीपक जलाएंगे? मार्केट में धागे से बनी दीपक मिला करती है, और अगर नहीं भी मिल रही है तो आप घर में कच्चा सूत का ही 5-6 लड़ करके आप दीपक के लिए बना लीजिए, और इसमें रुई का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए। अगली चीज़ यह है कि अमावस्या पड़ने के कारण इस दिन अनाज का, मतलब चावल का खीर भी आपको नहीं बनाना चाहिए, न ही इस व्रत में बनाया जाता है। आपके यहाँ क्या नियम है मुझे बताइए, पर हमारे तरफ चावल की खीर नहीं बनाई जाती है, और आप भी मत बनाइए। इस दिन आप हलवा बना लीजिए या पूड़ी बना लीजिए, गुलगुल भजिया जो भी हो सकता है आप इस दिन मीठे में बना लीजिए, पर खीर को इस दिन अवॉइड कीजिए क्योंकि इसमें चावल रहता है और अमावस्या के दिन चावल वगैरह नहीं खाया जाता। अगली ध्यान देने योग्य बातें यह है कि इस दिन आप जो दान करते हैं, क्योंकि वट सावित्री का व्रत दान के लिए भी जाना जाता है, आप इस दिन सुहाग का सामान ज़रूर दान करें। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि आप सुहाग का सामान में जो भी सामान दे रहे हैं, ध्यान रखें कि उसमें सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ ना हो। जैसे सफ़ेद रंग का कोई भी सामान, क्रीम, पाउडर, साड़ी, ब्लाउज, कुछ भी। अगर ऐसा कुछ सफ़ेद टाइप का रंग दिख रहा है तो आप उसमें हल्दी लगा लीजिए या ऐपन लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे सफ़ेद सामान का दान सुहागनों को नहीं देना चाहिए, और सफ़ेद रंग सुहागनों के लिए अशुभ भी माना गया है। अगली चीज़ यह है कि इस दिन गुरुवार पड़ रहा है तो बहुत से लोग तो गुरुवार के दिन सिंदूर नहीं लगाते, पर ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन व्रत है तो या तो आपको घर से ही सिंदूर लगा के जाना चाहिए, और वो भी अपने सिंदूरा से जो आप घर में रखती हैं, या शादी के समय जो पति के द्वारा लाया गया था ऑरेंज कलर का, पीले कलर का सिंदूर लगा के जाना चाहिए। पर हमारे तरफ सिंदूरा को लेकर के जहाँ पूजा होता है वहीं पर जाया जाता है और उसी टाइम पर भी लगाया जाता है। आपकी तरफ का क्या नियम है ये आप देख लीजिए। पर आप एक दूसरे को जो सिंदूर लगाते हैं तो आपको अपने सिंदूर का नहीं, एक अलग सा नया सिंदूर ले लेना और उसी सिंदूर से आप एक दूसरे को सिंदूर लगाना। सिंदूरा से आप अपनी मांग ही भरना, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है, और ये आपको ऑलरेडी पता होगा। मैं इतना उम्मीद करती हूँ कि सुहाग का सामान किसी से बांटा नहीं जाता, तो आप नया सिंदूर का पैकेट ले लीजिए और उससे एक दूसरे को लगाइए। अगली सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आप मासिक धर्म में हैं और आपका मासिक धर्म 5 दिन हो गया है और पूरी तरीके से कंप्लीट वो बंद नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट आपका मासिक धर्म पूरा नहीं हुआ है, तो क्या आपको ये करना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं।
मासिक धर्म में 7 दिन से पहले आपको घर में ना पूजा करनी चाहिए, ना आपको व्रत रखना चाहिए। अगर आपको पूरी तरीके से ये महसूस हो रहा है खुद को कि आपका मासिक धर्म, आपका पीरियड बंद हो गया है, तो आपको गंगा जल से स्नान करके, मतलब नहाने के पानी में कुछ मात्रा गंगा जल डाल करके अपने ऊपर छिड़क करके आपको पूजा करनी चाहिए। वो भी तब जब आपका मासिक धर्म पूरी तरीके से ख़त्म हो गया हो। इस बात का आपका ध्यान रखना चाहिए और मासिक धर्म में इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आपको गर्भावस्था में परिक्रमा करना चाहिए कि नहीं। ऑलरेडी मैं ये बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ कि गर्भावस्था के दौरान आपको परिक्रमा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे पर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, साथ ही आपका भी तबीयत खराब हो सकता है और आप पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वैसे तो आपको गर्भवती अब अगर आप गर्भवती हैं तो आपको व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ख़ास करके ये सब व्रत जो कठिन है, इस व्रत को आपको गर्भावस्था में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और परिक्रमा भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और आप कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं मुझे आप कमेंट्स करके बताएं। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उन महिलाओं के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। धन्यवाद। राम राम।